हेलो दोस्तों, मैं संदीप गोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस के नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि डी ट्रिपल एस पी ने जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग वैकेंसीज अनाउंस की हैं। इसमें आपके नर्स की वैकेंसीज भी हैं, फार्मासिस्ट है, एल ए है, एल टी की वैकेंसीज भी हैं और जीएस जो है वो 20 क्वेश्चन यहाँ से आप सबके जीएस से पूछे जाने हैं। अगर हम लोग बात करें 20 क्वेश्चन जीएस से आने हैं और ऑनलाइन आप सबका पेपर होने वाला है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो जीएस के 20 क्वेश्चन हैं और इन्हीं 20 क्वेश्चनों के साथ कुछ प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चनों को इकट्ठा किया और उन्हीं को आज हम लोग अपनी इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिस्ट्री के थ्योरी की क्लास करने वाले हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे अभी प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप सबने देखे हैं और लगातार जो हम लोग क्लासेस कर रहे हैं उनमें देखा होगा कि कांग्रेस के अधिवेशन और उनका अध्यक्ष कौन रहा, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक छोटी सी क्लास है और बहुत ट्रिकी वे से हम लोग जो है कांग्रेस के ऑलमोस्ट अधिवेशन, उनकी अध्यक्षता और वो अधिवेशन कहाँ पे हुए थे इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा और उम्मीद ऐसी करूंगा कि लास्ट तक जा जाते आप सबको जो है सभी याद हो चुके होंगे। तो जैसा मैंने आप सबसे कहा, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग इस टॉपिक को पढ़ के आएंगे और यहाँ पे कांग्रेस से संबंधित जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड जो अधिवेशन है, जो सेशन है, उनको हम लोग अपने इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलेगा, क्लास को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ से कितने अधिवेशन हुए थे, क्या क्या खास बातें हुई थी। सबसे पहले इसकी फाउंडेशन कब होती है, यानी इसकी स्थापना से संबंधित जो है वो क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको स्टेब्लिश कब किया गया था, स्थापना से। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है कि पहले अधिवेशन में कितने लोग भाग लेते हैं, दूसरे अधिवेशन में कितने लोग भाग लेते हैं कांग्रेस के। ये दो ही तक अभी तक जो है टीसीएस ने एग्जाम में पूछा है कि कितने लोग जो है इनमें भाग लेते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो है दो आगे बढ़कर भी याद कर लेंगे। थर्ड और फोर्थ जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, इनमें कितने लोगों ने भाग लिया था। इसके स्थापना करने वाले कौन थे, स्थापना किसने की थी, तो नाम आता है एओ हयूम का। एओ हयूम ने जो है इसकी स्थापना की थी। एओ हयूम इसके अध्यक्ष सचिव भी रहते हैं कांग्रेस के। 1912 में उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस ने इनको जो है अपना जन्मदाता भी घोषित करा था। तो फाउंडर आप लोग कह सकते हैं एओ हयूम को। एओ हयूम ने जो है इसकी फाउंडेशन की थी, एओ हयूम ने। और स्थापना कब होती है कांग्रेस की, तो आंसर देना है 28 दिसंबर 1885 को जो है वो कांग्रेस की स्थापना होती है बंबई में। कहाँ पे होती है, बंबई में। पहले अधिवेशन में कुल कितने लोग भाग लेते हैं, 72। दूसरे अधिवेशन में कुल कितने लोग भाग लेते हैं, तो 434 लोग जो हैं कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लेते हैं। सॉरी, फोर्थ हो गया ये। दूसरे अधिवेशन में जो है 434 लोग भाग लेते हैं, जबकि कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था इसमें कुल 607 लोगों ने भाग लिया था, 607 ने। और चौथा जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें 1248 लोगों ने भाग लिया। टीसीएस ने अब तक पहले और दूसरे पर ही क्वेश्चन पूछा है कि कितने लोगों ने भाग लिया था। एक पॉइंट आगे बढ़कर आप इस पॉइंट को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पेपर में आया। अगर आप सबसे पूछे कि सबसे ज्यादा जो है कांग्रेस के अधिवेशन में, पहले अधिवेशन में बंबई प्रेसिडेंसी से लोग शामिल होते हैं, बंबई प्रेसिडेंसी से कुल कितने लोग शामिल होते हैं, 38 लोग जो है बंबई प्रेसिडेंसी से शामिल होते हैं। उसके बाद मद्रास से, मद्रास से 21 होते हैं। उसके बाद बंगाल, अगर पूछे आप सबसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है कुल कितने लोग इसमें शामिल होते हैं, तो 3 लोग जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से कहेंगे। और संयुक्त प्रांत यूपी और अवध वाला हिस्सा जो है, यहां से 7 लोगों ने इसमें भाग लिया था, 7। और पंजाब से, अगर आप सबसे पूछे कि पंजाब से कितने लोगों ने भाग लिया, तो 3 लोगों ने पंजाब से इसमें भाग लिया था। तो इस तरीके से जो है 7 और 3 10 और 3 13 और 21 34 और 38 72 टोटल जो कैंडिडेट थे जिन्होंने भाग लिया। अब एग्जाम वाला क्वेश्चन है कि जो पहले अधिवेशन में भाग लिया था वो लोग कौन थे। तो इन 72 में ज्यादातर जो हैं वो वकील थे। ज्यादातर कौन थे, ज्यादातर वकील और पत्रकार थे। वकील और पत्रकार थे जिन्होंने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। 72 और 434 दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तीसरे सेशन में 607 लोग भाग लेते हैं, चौथे में 1248 लोग इसमें शामिल होते हैं। एओ हयूम इसके फाउंडर थे, सिविल सर्वेंट थे, रिटायरमेंट के बाद शिमला में रहने लगे। इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाने लगा, हर्मिट ऑफ शिमला इनको कहा जाने लगा। पक्षी वैज्ञानिक थे। इनकी जीवनी लेखन का काम जो है वो बैडरबर्न ने करा था।
जीवनी किसने लिखी थी? तो विलियम वेडरबर्न ने जो है इनकी जीवनी लिखी थी, विलियम वेडरबर्न। तो वेडरबर्न जो है ये भी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनते हैं, एक बार 1889 में और एक बार 1910। 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। चलो अभी क्लास को शुरू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और एक बार फटाफट से बोर्ड पे नजर डाल लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए अभी हम लोग जो है जितने भी कांग्रेस के सेशन हैं वो छोटे छोटे पार्ट में बांट के याद करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 1885 से लगेंगे और बिल्कुल 1950 तक पहुंच जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट में बांट के याद करते हैं। देखिए एक अधिवेशन है, सबसे पहला अधिवेशन जो वो कहाँ पे हुआ था? बंबई में हुआ था। उसके बाद का अधिवेशन कहाँ पे होता है? तो ये कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। उसके बाद का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? ये अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। उसके बाद देखोगे आगे बढ़ोगे तो सेम लाइन को रिपीट कर देना है। फिर उसके बाद अधिवेशन कहाँ पे हुआ? बंबई में हुआ। उसके बाद अधिवेशन कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। उसके बाद मद्रास की जगह आ जाएगा नागपुर, बस नागपुर अधिवेशन। और उसके बाद कहाँ पे होता है? उसके बाद इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ। ये शुरुआत के 8 अधिवेशन हैं, शुरुआत के 8 अधिवेशन हैं। इनके नाम के साथ आप एक अल्फाबेट को याद कर सकते हैं। इनके फर्स्ट जो नाम है यानी एक बकमई, बकनई करके 4 बार आप सब देखोगे तो बोल के देखिएगा, ये आपको याद हो चुका होगा, बकमई और बकनई। बंबई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद और बंबई कलकत्ता नागपुर इलाहाबाद, ये शुरुआत के 8 अधिवेशन है। समय आप सबको ध्यान ही है। ये पहला अधिवेशन जो है ये कब हुआ था? 1885 में, ये 1886, ये 1887, ये वाला अधिवेशन 1888 में हुआ। उसके बाद ये बंबई का अधिवेशन 1889 में होता है। कलकत्ता का 1890 में हुआ। उसके बाद नागपुर का 1891 में हुआ। इलाहाबाद का फिर 1892 में हुआ। ये अधिवेशन हो गए हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि इन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहला जो बंबई में अधिवेशन हुआ आप सबको याद ही है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो भोमेश चंद्र बनर्जी थे। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा जो है पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसके द्वारा की गई? इलाहाबाद वाला जो यहाँ पे हमने आखिरी लिखा है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा जो है की अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस का नाम कांग्रेस किसने सुझाया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष जो बनते हैं वो कौन थे? वो दादा भाई नौरोजी जो है वो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बनते हैं। यहां से आगे जब बढ़ के जाओगे 1893 में अगला अधिवेशन जो है ये कहां पे होता है? ये लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता भी कौन, मतलब रिपीट, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। लास्ट में देखोगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और यहाँ पे भी कौन आ गए हैं? यहाँ पे दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो अध्यक्षता की जाती है। उसके बाद आगे बढ़ोगे, इस एम से इस मै से याद रखना है मद्रास, और मै से ही याद बनेगा मुस्लिम। फर्स्ट मुस्लिम आते हैं कांग्रेस के। फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष नाम बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम है? बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो मद्रास के सेशन की अध्यक्षता करते, जो कब हुआ था? 1887 में होता है। फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में आप इनका नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद इलाहाबाद का अधिवेशन आता है 1288 में। डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने, दादा भाई नौरोजी मुस्लिम में फर्स्ट आ गए। अब कौन बनेगा? अब बनेगा फर्स्ट अंग्रेज, पहला अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस का। क्या नाम था? जॉर्ज यूल। क्या नाम ध्यान रखोगे दोस्तों? जॉर्ज यूल इसका नाम था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल जो है वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हुए थे। इस अधिवेशन की खास बात पता है क्या थी? इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय भाग लेते हैं। पहली बार कौन भाग लेते हैं? तो लाला लाजपत राय जो है इस अधिवेशन में पहली बार भाग लेते हैं। इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जॉर्ज यूल करते हैं। उसके बाद बंबई का अधिवेशन आता है। अब किसको अध्यक्षता करनी चाहिए? मुस्लिम भी आए और इंडियन भी बन गए, अंग्रेज भी बन गए। अब कौन होगा? अब ए.ओ. हयूम की बारी आती है, जो कांग्रेस का फाउंडर था। अब वो तो सचिव थे, वो तो अध्यक्ष बनते नहीं है। तो उनका जो सचिव था ना, उनके जो जीवनी लेखन का जो काम करता है विलियम वेडरबर्न, वो अध्यक्षता करता है। 89 का मैं पिछले पेज पे बता के आ चुका था आप सबको, कौन अध्यक्षता करता है? वेडरबर्न जो है अध्यक्षता करता है। किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? विलियम वेडरबर्न के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। कलकत्ता में मेहता हैं, कलकत्ता में मेहता कौन से भाई? फिरोज शाह मेहता अध्यक्षता करते हैं। कलकत्ता सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो है कलकत्ता सेशन की अध्यक्षता की गई। नागपर आनंद में है कृष्ण, तो आनंद, नागपर आनंद में है मोहन। तो बस ऐसा एक बार बोलना है, नागपुर में कौन है? आनंद मोहन। तो ऐसा करके एक बार बोलोगे तो आनंद चारलू लिख दे रहे हैं नाम, आनंद
चार कानन चार्लो के द्वारा जो है नागपुर सेशन की अध्यक्षता की जाती है, जो 1891 में होता है। तो ये हो गए हैं शुरुआत के 9 अधिवेशन। अगर आप सब लाहौर के इस अधिवेशन को भी माइंड अप कर लेते हो, एक बार फटाफट से मेरे साथ रिवाइज करना। और अब हम लोग जो है इनकी कुछ विशेष बातें भी लिखेंगे जो हम सबसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्या बताया था? बकमई, बकनई, बंबई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, बंबई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, उसके बाद बंबई कलकत्ता नागपुर इलाहाबाद, है कि नहीं? ये हो गए हैं हमारे शुरुआत के 8 अधिवेशन। पहले नाम को एक बार रिपीट कर दोगे क्या मेरे साथ? उससे याद हो जाएंगे। बंबई का अधिवेशन कब हुआ था? ये 1885 में होता है, पहला अधिवेशन 1885, 72 लोग भाग लेते हैं। कलकत्ता 86, मद्रास वाला 87, इलाहाबाद वाला 1888, बंबई वाला फिर कब हुआ? ये 1889 में। कलकत्ता का कब हुआ? 1890, नागपुर का कब हुआ? 1891, और इलाहाबाद का कब हुआ? 1892। ये शुरुआत के 8 अधिवेशन। क्या बताया? इनकी अध्यक्षता कौन करता है? सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और सबसे लास्ट में भी कौन आते हैं यहाँ पे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा ही अध्यक्षता की जाती है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उसके बाद कांग्रेस का कांग्रेस नाम सुझाया दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी। 93 का आगे लिखोगे तो भी कौन आएंगे? दादा भाई नौरोजी। 87 में मद्रास में फर्स्ट मुस्लिम है। मद्रास में क्या पूछेगा? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष क्या नाम था? तो आंसर क्या कर दोगे? आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। क्या नाम बताओगे? बदरुद्दीन तैयब जी ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 में इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ। इलाहाबाद के अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करते हैं? फर्स्ट अंग्रेज आते हैं। फर्स्ट अंग्रेज जो है वो इलाहाबाद सेशन की अध्यक्षता करते हैं। नाम क्या था? नाम था जॉर्ज यूल। कौन अध्यक्षता कर रहे हैं? जॉर्ज यूल के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। जॉर्ज यूल आते हैं। उसके बाद देखिएगा 89 में बंबई में अधिवेशन हुआ था, इसमें वैडरबर्न आता है। वैडरबर्न के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, जिसने एओ हयूम की जीवनी लेखन का काम करा था। 90 में फिरोज शाह मेहता। 90 में कौन? फिरोज शाह मेहता। 90 वाले सेशन की 2 बातें याद रख लीजिएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक, नाम कादम्बिनी गांगुली, संबोधन देते हैं कादम्बिनी गांगुली। और पहली भारतीय महिला उपन्यासकार कौन थी? स्वर्ण कुमार देवी, स्वर्ण कुमारी देवी इसमें हिस्सा लेती हैं। कादम्बिनी गांगुली कौन थी? तो ये फर्स्ट स्नातक, महिला स्नातक, फर्स्ट महिला स्नातक किस विश्वविद्यालय की? कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। और ये कौन है भैया? फर्स्ट महिला उपन्यासकार, पहली महिला उपन्यासकार, बंगाल से ही थी, पहली महिला उपन्यासकार। ठीक है। मद्रास का जो अधिवेशन आपका विलियम वैडरबर्न अध्यक्षता करते हैं, जॉर्ज यूल आ जाते हैं। 87 वाले में जो मद्रास का अधिवेशन हुआ था, इसमें कौन थे? पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद पहले अंग्रेज जॉर्ज यूल। उसके बाद 89 में वैडरबर्न। 91 में कौन है? 91 में नागपुर में हुआ था अधिवेशन, आनंद चार्लू। आनंद चार्लू के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। यहां तक मुझे बताओ, शुरुआत के 8 आप सबको याद हो चुके होंगे कि शुरुआत के 8 अधिवेशन कब और कहां हुए। आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब जैसा नाम आया था लाहौर का, तो पाकिस्तान में अब का जो भारत से बाहर कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए थे वो 2 ही जगह हुए थे पाकिस्तान में या तो वो हुए हैं कहां पे? लाहौर में, और या वो कहां पे हुए हैं? कराची में। या कहां पे हुए हैं दोस्तों? कराची में। लाहौर वाले कितने अधिवेशन हैं? 4 अधिवेशन हैं। कौन से हैं? एक हुआ था जैसे दादा भाई नौरोजी 1893 में, एक 1900 में, एक 1909 में, और एक 1929 में जो बहुत फेमस है। कल कराची में जो हुए थे 1913 में और 1931 में, 13 और 31 कराची। ये वाले हैं टोटल 6 अधिवेशन जो पाकिस्तान में होते हैं, अब के भारत से जो बाहर हुए हैं। समझ पाए हैं? सबसे पहले अगर पाकिस्तान में भेजा है तो किसको भेजा गया होगा? सबसे पहले दादा भाई, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसको भेजा भाई। तो दादा भाई नौरोजी जो है उनको सबसे पहले भेजा गया है यहाँ पे। ये जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हैं, इनको सबसे पहले भेजा गया है, समझदार आदमी बाहर भेजा है। 1900 में 2 जीरो आ रहे हैं, यानी चंदा मामा गोल गोल, तो चंद्राकर, NG चंद्राकर ने जो है इसकी अध्यक्षता करी थी। 1909 में मदन मोहन मालवीय आते हैं। 1909 में कौन अध्यक्षता करते हैं? मदन मोहन। 1909 के बाद ये 1918 में भी अध्यक्षता करते हैं। 1918 में भी अध्यक्षता कौन करते हैं?
तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ये 1918 वाला कहाँ हुआ, वो लाहौर में था। तो ये कहाँ पे था, ये दिल्ली में था। तो लाहौर का अधिवेशन था, ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ, दिल्ली में। और 1929 का बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। अब 1913 का अधिवेशन देखिएगा, 13 कराची में जाएंगे तो कौन जाएंगे, बहादुर जाएंगे, नवाब मोहम्मद सैयद बहादुर, बहादुर जाएंगे। और 31 वाला तो जो है अपने पटेल साहब, सरदार पटेल। ये हुए मेरे दोस्तों टोटल 6 अधिवेशन जो पाकिस्तान में होते हैं और अब के भारत से बाहर हुए थे। पर फटाफट से बोल में लगे चलो। चलिए, आप सबको इतना तो पता चला कि ये अधिवेशन जो है ये कहाँ पे हुए थे, इनकी अध्यक्षता किसने करी थी। अब इनकी कुछ खास बात जान सकते हो, यहाँ पे मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। किसकी भाई, यहाँ पे मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, मौलिक अधिकारों की मांग 1931 में। तो ये याद रखना है। 1913 में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो 1929 का। ये जवाहरलाल नेहरू जिसकी अध्यक्षता करते हैं, कहाँ पे होता है, ये लाहौर का अधिवेशन था। ये दो नीचे वाले जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नीचे वाले दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब जरा मुझे बताओ, यहाँ तक 1893, 1900, 1909 और 1929 ये 4 अधिवेशन कहाँ पे होते हैं, ये चारों अधिवेशन हुए थे लाहौर में। और 1913 और 1931 ये दोनों कहाँ पे होते हैं, ये कराची में हुए थे। एक बहादुर जाते हैं और एक अपने सरदार पटेल 1931 में। इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी और नेहरू जी का जो था इसे पूर्ण स्वराज। तो ये दोनों नीचे वाले इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ तक आए हैं हम लोग, तो हमारे हो गए हैं 8 और उसके बाद 6, ये 8 सॉरी कितने हो गए, ये 7 हो गए हैं। और पिछले पेज पे पढ़ के आ गए थे हम लोग 8 और 7 15, तो टोटल 15 हुए। चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आप सबको याद होगा कि कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसमें सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया। सबसे पहले वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। और एक पूछेगा आप सबसे कि सबसे पहले जन गण मन जो है, जन गण मन, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया। ये दोनों भी आते हैं। दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों का अधिवेशन जो है वो कहाँ पे होता है, तो दोनों अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में होते हैं। दोनों अधिवेशन कहाँ पे हुए थे, कलकत्ता में जो है दोनों अधिवेशन होते हैं। देखिएगा, वंदे मातरम कलकत्ता का अधिवेशन और जनगण मन दोनों कलकत्ता के अधिवेशन। वंदे मातरम कब का था, ये 1896 का था। और जनगण मन जो है ये कब हुआ, 1911 में होता है कलकत्ता का। और 6 में क्या होता है, रहीमतुल्लाह सयानी, 6 बंदों पे रहम, तो ऐसे करके याद रख सकते हो, रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और 11 में जो है पंडित बिशन नारायण धर अध्यक्षता करते हैं। बिशन नारायण धर जो है वो अध्यक्षता करते हैं, कांग्रेस के अध्यक्षता बिशन नारायण धर। तो 2 ये हो गए हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो नाम के साथ ही आप सबसे पूछे जाते हैं कि बताइएगा कि वंदे मातरम सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया और जनगण मन सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। चलो आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास को, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आप सबसे पूछता है महिलाओं को लेकर, फर्स्ट महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। इसमें मैंने आप सबको क्लासेस में बताया, एमसीक्यू की जब हम लोग क्लास कर रहे थे, 3 महिला अध्यक्ष बनती हैं। एक बार 1917 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अब 8 8 जोड़ते चलिएगा, 1917 में 8 जोड़ेगा तो कितना आएगा 1925 में। उसके बाद 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1933 में। समझ पाए, कांग्रेस के 3 महिला अध्यक्ष, ध्यान रखना है 17। ये पहला भी याद करो कि कहाँ कहाँ पे होते हैं। पहला हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद ये वाला हुआ था कहाँ पे, कानपुर में, उसके बाद हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, बस एक बार इसको बोल लेंगे आप सब, तो आप सबको याद हो जाएगा कि कांग्रेस के महिला अध्यक्ष कौन बनते हैं और कब कब बनते हैं। तो 17 में, 25 में और 33 में कलकत्ता, कानपुर और कलकत्ता। सबसे पहले महिला अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट। क्या नाम था, एनी बेसेंट जो है सबसे पहले अध्यक्ष बनती हैं। कानपुर में जो है सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनती हैं, सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनती हैं। और यहाँ पे कौन बनती है, तो नलिनी सेन गुप्त जो है अध्यक्ष बनती है। नलिनी सेन गुप्त जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते। ये तो हो गए हैं अब इनके नाम के साथ। अब जैसा इनकी कुछ कुछ खास बातें भी हैं जो ध्यान रखना है आप सबको। एनी बेसेंट जो है पहली महिला, ये फर्स्ट
पहली महिला, केवल अगर आप सबसे पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो आंसर कर। अगर आप सबसे पूछे पहली भारतीय महिला, फर्स्ट, पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वीमेन, पहली भारतीय महिला अगर आप सबसे पूछे फर्स्ट इंडियन वुमेन, देन आंसर करना है सरोजिनी नायडू। और ये भारतीय मूल की विदेशी महिला, अगर आप सबसे पूछे भारतीय मूल की विदेशी महिला, पहली विदेशी महिला, तो तीनों के नाम ही खास है और तीनों ही हैं, तो आप सबको यहां से याद हो जाएंगे। सबसे पहले पेज पे एक साथ 8 पढ़ के आए थे, उसके बाद 7 पढ़ के आए हैं, उसके बाद हम लोगों ने 2 पढ़े हैं और अभी हमारे हो गए हैं 3। तो ये टोटल अब तक कितने हो गए हैं? 20 हो गए हैं हमारे। 20 कांग्रेस के सेशन हमारे अब तक हो चुके हैं, जो हम लोगों को यहाँ से याद कर लेने। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट और देखते हैं। अब उसके बाद नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का। एससी बोस कांग्रेस के कब अध्यक्ष बनते हैं? ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आए हैं। ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। एक बार यह अधिवेशन होता है 1938 में और एक बार यह अधिवेशन होता है 1939 में। 1939, 1938 में और 1939 में 2 बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। अब इनके अध्यक्ष में ये वाला अधिवेशन जो है ये कहाँ पे होता है? ये हरिपुरा में होता है। कहाँ पे होता है? हरिपुरा। ये कहाँ पे भाई? ये है गुजरात। गुजरात में ही तो द्वारका है, जो भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था द्वारका। तो हरि का स्थान गुजरात, ऐसे याद कर सकते हो द्वारका। ये वाला कहाँ पे होता है? ये होता है त्रिपुरी में। त्रिपुरी ये कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, 1938 में और 1939 में। 1939 वाले के लिए पहली बार चुनाव होते हैं अध्यक्ष पद के लिए, ऐसा याद करना है। फर्स्ट टाइम चुनाव होते हैं अध्यक्ष पद के लिए। किस पद के लिए? अध्यक्ष के लिए। इसमें एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जो कि अध्यक्ष बनते ही हैं और दूसरी तरफ जो होते हैं पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। किसके बीच होता है भाई ये चुनाव? ये सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में चुनाव होता है। पट्टाभी सीतारमैया को समर्थन प्राप्त था महात्मा गांधी का। इसके बावजूद जो है ये इलेक्शन हार जाते हैं। महात्मा गांधी नाराज होते हैं, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा भी देते हैं। तो मतलब पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और ये हार जाते हैं, मतलब ये कांग्रेस का इतिहास था। तो पट्टाभी सीतारमैया की एक पुस्तक है जिसका नाम है कांग्रेस का इतिहास। तो अगर आप सबसे कभी पेपर में पूछे कि बताओ कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा, तो आप सबका आंसर क्या होगा? पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा लिखा गया था। इस्तीफा देते हैं, यहीं से सुभाष चंद्र बोस जो है 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। 1 मई 1939 को जो है किसका गठन करते हैं? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ध्यान रखिएगा। मुझे बताइए यहाँ तक ये दोनों पॉइंट आप सबको क्लियर हो गए हैं क्या? दोनों पॉइंट आप सब यहाँ से ध्यान रखिएगा। पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो है चुनाव होता है। फटाफट से एक बार बोर्ड पर नजर डालिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो है महिला का हो गया हमारा, यहाँ से 2 से सुभाष चंद्र बोस हो गए हैं। महात्मा गांधी का याद कर लेते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस से, देखिएगा ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है आप सबके लिए। अगर पूछे महात्मा गांधी ने सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, तो 1901 के अधिवेशन में भाग लिया। इकलौता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन। महात्मा गांधी ने कांग्रेस से 2 बार त्याग पत्र दिया था, एक बार 1925 में और एक बार 1930 में। 1925 में और 1930 में 2 बार जो है आप देते हैं इस्तीफा। 1901 का अधिवेशन भी कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और दिनेश शाह वाचा, वाचा ध्यान रख लीजिएगा बस, वाचा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इसमें पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं। इस समय महात्मा गांधी आप सबको पता 1893 में महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, लेकिन पहली बार भाग लेते हैं। 1924 में ये अध्यक्षता करते हैं। और आप सबको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का इकलौता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं, तो ये अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। और ये कहाँ पे होता है? तो ये बेलगांव का अधिवेशन था। कहाँ का अधिवेशन था? ये बेलगांव का अधिवेशन था। 1925 और 1930 में 2 बार जो है ये कांग्रेस से त्याग पत्र देते हैं, 2 बार इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस की जो नीतियां थी उनसे कुछ चुनाव के 1925 में 1930 में। बेलगांव, बेलगांव से ऐसा मत समझिएगा कि ये गांव में हुआ था,
यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सेशन कांग्रेस का जो गांव में हुआ था, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, गांव में जिसका आयोजन किया गया था, ये अधिवेशन कहाँ पे होता है भैया, ये अधिवेशन होता है फैजपुर में। समय क्या रहा, 1937, 1937 में फैजपुर में कांग्रेस का ये अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं फैजपुर में। तो यहाँ से आप अध्यक्ष के रूप में तो देखोगे तो 2 कांग्रेस के सेशन और एक ये वाला हो गया जिसमें महात्मा गांधी पहली बार भाग लेते हैं, तो 3 आपके ये वाले हो गए हैं, 280 बोस वाले हो गए हैं। तो यहाँ तक अगर आप सब देखोगे तो टोटल 25 कांग्रेस के सेशन हो गए हैं, टोटल 25 कांग्रेस के सेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। उसके बाद 2 अधिवेशन ऐसे याद रखने जो स्पेशल हुए थे, मतलब कि किसी कारणवश विशेष तौर पर बुलाए गए स्पेशल अधिवेशन कांग्रेस के स्पेशल सेशन। अब ये स्पेशल सेशन जो है ये कब कब होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक स्पेशल अधिवेशन हुआ था 1920 में और एक स्पेशल अधिवेशन हुआ था 1923 में। ये 2 अधिवेशन जो है बहुत स्पेशल रहे। अब स्पेशल रहे थे तो 1920 का समय चल रहा था, असहयोग आंदोलन से संबंधित था 1920 में, और ये दोनों राजधानियों में हुए थे। दोनों कहां पे हुए थे, राजधानी में होते हैं। एक सबसे पुरानी जो राजधानी थी भारत की, कौन सी राजधानी थी, कलकत्ता। तो 1920 वाला कहां पे होता है, कलकत्ता में। 23 वाला कहां पे हुआ था, दिल्ली में। कहां पे हुआ, दिल्ली में। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो कि 1923 में दिल्ली अधिवेशन का देखता, दिल्ली में कौन लोग होते हैं, दिल्ली में होते हैं मंत्री। और कौन से मंत्री आए थे, पहले शिक्षा मंत्री, नाम क्या था, मौलाना आजाद। तो मौलाना आजाद जो है आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, तो इनका नाम आप यहां से याद रखेंगे। दूसरा, कलकत्ता वाले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। लाला लाजपत राय जो है कांग्रेस के इस सेशन की अध्यक्षता करते हैं, जो कहां पे हुआ था, कलकत्ता में होता है। बताओ, दोनों पॉइंट आप सबको यहां से याद रहेंगे। अब एक सेशन और आता है जिसकी अध्यक्षता मौलाना आजाद करते हैं। ये मौलाना आजाद का जो अधिवेशन हुआ था ये होता है 1940 में। कहां पे होता है, रामगढ़ में ये अधिवेशन होता है, रामगढ़ में। और अध्यक्षता करते हैं मौलाना आजाद। और मौलाना आजाद 1940 में जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस लेके आए, तो इसी वजह से अंग्रेजों ने ही तो बनाया था कांग्रेस को, और इसी वजह से क्या कर दिया गया, फिर कांग्रेस को बर्खास्त कर दिया गया था। तो आगे 5 साल तक कोई अधिवेशन नहीं होता है। तो कांग्रेस के सबसे लंबे अध्यक्ष बनकर रह गए थे मौलाना आजाद, सबसे अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल। क्या ध्यान रखोगे, अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था इनका, अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा। जब 23 में ये बनते हैं ना, तो सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इनसे भी क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना आजाद। सीधा टू द पॉइंट, और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो हम लोग अपने इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ये पॉइंट बहुत खास है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो कांग्रेस के 3 सेशन आप सब यहाँ से जो है याद रख सकते हैं, 3 सेशन कांग्रेस के यहाँ से आप सबको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, एक बार 1934 में और एक बार जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो आजादी के समय की बात है 1947 में भी। ठीक है, हालांकि आजादी के समय हम लोग पढ़ के आते हैं जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, वो भी ध्यान रख लीजिएगा। 1934 का अधिवेशन भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में होता है। 1934 का अधिवेशन जो कहां पे हुआ था, तो बंबई में होता है। 1947 का स्पेशल अधिवेशन था, ध्यान रखिएगा, ये क्या था भाई मेरे, ये स्पेशल अधिवेशन था। और ये कहां पे हुआ, ये दिल्ली में होता है। कांग्रेस का ये स्पेशल अधिवेशन कहां पे हुआ था, दिल्ली में। और दोनों में अध्यक्षता कौन करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। यही से याद रख सकते हो, जैसे मैंने नाम लिया। तो 1946 का अधिवेशन है, ये कहां पे हुआ था, मेरठ में हुआ था, मेरठ में। और कौन अध्यक्षता करते हैं, तो जेबी कृपलानी जो है इसकी अध्यक्षता करते, जेबी कृपलानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी आजादी के समय, ध्यान रखिए। ठीक है, यहां से इस पॉइंट को भी आप सबको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद लास्ट पेज पे जो है हमारे यहाँ से 3 सेशन ये हो गए थे, 2 सेशन ये हो गए हैं, तो 30 टोटल सेशन हो गए हैं यहाँ तक हमारे, जो कांग्रेस से हम सबसे पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, हमसे पूछा गया कांग्रेस का पार्टीशन, जब कांग्रेस का विभाजन होता है, कांग्रेस का विभाजन,
कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो यहां से भी हम सबसे पेपर में क्वेश्चन आता है भाई। पेपर में पहला क्वेश्चन तो आएगा 1900। देखो यहां से हम लोग कहानी स्टार्ट कर देते हैं बंगाल के पार्टीशन से लेके, ठीक है। बंगाल के पार्टीशन से जब 1905 में या फिर चलो 1906 से 7 से याद रख लीजिएगा। कांग्रेस का पहला विभाजन जो है वो कब होता है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी, इन दोनों के बीच में इनका जो है आपस में फिर से एक हो जाते हैं, ये आपस में फिर से एक हो जाते हैं ये। फर्स्ट टाइम जो है सेशन कब पार्टीशन होता है इनका, 1907 के सूरत अधिवेशन में। दूसरी बार कब होता है, 1918 के बंबई अधिवेशन में। और एक हो जाते हैं ये कब, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और ये कब कहां पे होता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, सूरत अधिवेशन। और ये कब कहां पे होता है, ये बंबई का अधिवेशन। ठीक है भाई, ये भी ध्यान रख लेना है, 1918 का था। 1907 में अध्यक्षता कौन करते हैं, 1907 में रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। रास बिहारी घोष अध्यक्षता करते हैं। जब ये वापस से एक होते हैं तो यहां से तो आप सबको लखनऊ पैक्ट भी ध्यान रखना है। अंबिका चरण मजूमदार कौन अध्यक्षता करते हैं, तो अंबिका चरण मजूमदार जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ पैक्ट भी होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है, लखनऊ पैक्ट। और यहाँ पे अध्यक्षता कौन करते हैं, तो हसन इमाम के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। हसन इमाम के द्वारा अध्यक्षता की जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गए हैं हमारे इसके बाद तीन। फटाफट से बोर्ड पे नजर डालो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ये देख लेना है कि कहीं आप सबको मैंने पीछे बताया था कि 1918 में जो अध्यक्षता करते हैं, 1918 में मदन मोहन मालवीय अध्यक्षता करते हैं, मदन मोहन, ठीक है। लेकिन ये जब कांग्रेस का हुआ था पार्टीशन, ये एक स्पेशल सेशन था, एक स्पेशल सेशन था जिसको आप ध्यान रखेंगे, स्पेशल अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है हसन इमाम करते हैं बंबई में। चलो नेक्स्ट पे आते हैं फिर इसके बाद। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ यहाँ पे जो है रास बिहारी घोष जब सूरत का अधिवेशन होता है तब भी अध्यक्षता करते हैं। और रास बिहारी घोष जो है ये 1908 के अधिवेशन में भी अध्यक्षता करते हैं। और इस अधिवेशन की खास बात थी, 1907 का सूरत में हुआ था, 1908 में कि कांग्रेस ने जो है संविधान निर्माण करा था अपना, कांग्रेस ने अपना संविधान का निर्माण करा था, कांग्रेस ने अपना संविधान बनाया था, यहाँ पे संविधान निर्माण करा था कांग्रेस ने। ये आप सब यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो है कांग्रेस के कौन से अधिवेशन रह गए, यहाँ पे हो गए हैं 2 और 2 4 अधिवेशन यहाँ पे भी हो गए हैं हमारे। कांग्रेस का पार्टीशन हो गया है, महिलाएं हो गई हैं, और कांग्रेस का हम लोगों ने यहाँ से वापस से भी एक कर दिया है, तो 16 का लखनऊ अधिवेशन जब अंबिका चरण मजूमदार जो है करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कांग्रेस के इंपॉर्टेंट अधिवेशन। अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है, अध्यक्ष कौन होते हैं, सबसे पहले कौन कौन कहाँ पार्टिसिपेट करता है, इन सब के बारे में, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ से कि कुछ और अगर आप सबका यहाँ से इंपॉर्टेंट बचा हुआ है तो। महिलाएं हो गई हैं, सुभाष चंद्र बोस हो गए हैं, जवाहरलाल नेहरू के अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद के हो गए हैं, सरदार पटेल के अधिवेशन हो गए हैं, महात्मा गांधी का हो गया है, और इसमें ठीक है सब आपके। लेकिन एक आप सब यहाँ से याद रख लीजिएगा, कुछ स्पेशल जो मतलब कि घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1919। तो 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में। एक अधिवेशन ऐसा था जो अमृतसर में होता है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। मोतीलाल नेहरू जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो 35 के करीबन जो है आपके कांग्रेस के सेशन हो गए हैं, और यहीं से ही पेपर में क्वेश्चन जो आप सबसे पूछा जाता है, इनको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और कुछ और हम लोग जो है थ्योरी की इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, डेली क्लासेस करेंगे ताकि एग्जाम अच्छा हो और अच्छी तैयारी आप सब कर पाए। पर वीडियो का रिस्पॉन्स दे दीजिएगा, मिलेंगे क्लास में नेक्स्ट टाइम, और आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।